हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। शनिदेव हमेशा ही अपनी शक्ति पर अपार घमंड करते थे। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती थी। एक बार इसी मद में चूर होकर शनिदेव हनुमान जी के पास पहुंचे, किंतु हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। हनुमान जी को देख शनिदेव ने उन पर अपनी वक्री दृष्टि डाली, लेकिन शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि का हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर, देख, तेरे सामने कौन आया है। हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और अपनी राम भक्ति में लीन रहे। शनिदेव ने अपनी सारी शक्ति का प्रयास कर लिया, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव न पड़ते देख शनिदेव का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। क्रोध में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, आंखें खोल मूर्ख वानर, मैं सूर्यपुत्र शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नाश करने आया हूं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरी कुदृष्टि का सामना कर सके। भक्ति करने उपरंत हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली और बहुत ही सहज भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं। इस बात को सुनकर शनिदेव को और क्रोध आ गया। शनिदेव हनुमान जी से बोले, अभी इसी समय में मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूं, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूं। यह सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप कहीं और जाइए और उन्हें अपने प्रभु राम का सिमरन करने दें, विघ्न न डालें। शनिदेव को यह बात कतई पसंद नहीं आई। ध्यान लगाने जा रहे हनुमान जी की दाहिनी भुजा को पकड़कर शनिदेव अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ाया। इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण उनकी दूसरी भुजा को पकड़ने की कोशिश की, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। शनिदेव का अहंकार और क्रोध तब भी कम नहीं हुआ। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, तुम तो क्या, तुम्हारे प्रिय श्रीराम भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। अपने प्रभु का अनादर सुन हनुमान जी अत्यंत क्रोधित हो गए और जय श्री राम कहते हुए एक लंबी छलांग लगाकर आसमान में उड़ गए। पूंछ में लपेटे शनिदेव को रास्ते में पहाड़ों पर, वृक्षों पर हनुमान जी ने खूब उठा उठा कर पटका। इससे शनिदेव का हालत खराब हो गई। शनिदेव ने देवताओं से मदद मांगी, किंतु कोई भी देवता हनुमान जी के क्रोध को देखकर मदद के लिए आगे नहीं आया। हनुमान जी काफी समय तक सीताराम संकीर्तन करते रहे और शनिदेव को ऐसे ही घसीटते रगड़ते रहे। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा याचना मांगी। दया करें वानरराज, मुझे अपनी उद्दंडता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा करें। भविष्य में मैं आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी बोले, मेरी छाया ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन देना होगा। शनिदेव ने हनुमान जी को ऐसा ही वचन दिया। इसीलिए शनिदेव हनुमान भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते हैं और उनकी दृष्टि का हनुमान भक्तों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? ऐसी वीडियोस को देखने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।